हीलिंग चुनरी स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी वीडियो विद द हीलिंग बाउल और थ्री रिंग्स। आज 3 रिंग करते हैं और हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे 3 बार। आज की वीडियो है DM डिवाइन मस्कुलिन। आज की वीडियो मेरी ट्विन फ्लेम कम्युनिटी के लिए है और प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। आज की वीडियो का जो सब्जेक्ट है वो है ट्विन फ्लेम एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी बहुत चेंज हो रही है। DM इंक्लाइंड हो चुके हैं 100%। अब आप ये बोलिएगा कि मेरा DM नहीं आया, आपने इनर वर्क नहीं किया। अगर आपका DM नहीं आया है तो आपने इनर वर्क नहीं किया है। साफ जान लीजिए इस बात को। अगर आपने इनर वर्क किया होता तो इस फेज, ये जो फेज है, जिस फेज की मैं रीडिंग कर रही हूँ, इस फेज में जिस तरह DF मैनिफेस्ट कर रही थी अपनी यूनियन को, वैसे ही DM मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने यूनियन को। और वी आर कम्प्लीटली इन फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन एनर्जी। हम कम्प्लीटली इंटीग्रेशन एनर्जी में आ चुके हैं। और इसमें इंटीग्रेशन एनर्जी की जो सबसे बड़ी सिम्टम्स है वो है कि निगेटिविटी से आप दूर हो जाओगे। निगेटिविटी कम्प्लीटली आपसे दूर हो जाएगी। ठीक है, और जब आप कभी भी अपने बीते हुए रिश्ते के बारे में या अपने रिश्ते के बारे में सोचोगे तो आपको एक अलगाव सा फील होगा। लगेगा कि क्या अच्छा सीरियसली ये हो सकता है, ये होगा। ये डाउट नहीं है, ये डाउट नहीं है, ये अलगाव है, डिटैचमेंट है। तो हमेशा याद रखिएगा इस चीज़ को कि अलगाव, डिटैचमेंट जितनी ज़्यादा आपकी यूनियन आपके करीब होगी, आप उतनी ज़्यादा अलगाव और डिटैचमेंट को फील करोगे। हमेशा याद रखिए इस बात को, क्योंकि जैसे जगह खाली होती जाएगी, जगह खाली होना है, एनर्जी की जगह खाली होगी तभी दूसरी एनर्जी आएगी और आपके साथ इंटीग्रेट करेगी। ठीक है, तो आप जितनी जल्दी अपनी एनर्जी को खाली कर सकते हो करो। जितनी जल्दी अपने इनर वर्क को एक्सक्रीट कर सकते हो, मतलब जैसे आप चीज़ों को, जैसे इनर वर्क क्या है इसके बारे में बहुत सारे चैनल्स में बहुत कुछ बताया जाता है। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ एक लाइन बोल रही हूँ कि बी अ ह्यूमन बीइंग, ट्रू ह्यूमन बीइंग। इंसानियत को समझो, समाज को समझो, अपने आप को समझो, खुद से कनेक्ट करो। बस दिस इज़ द इनर वर्क। इनर वर्क अंदर से जो काम होता है। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं दिखाना है कि ऐसे करना है तो इनर वर्क है, वैसे करना है तो इनर वर्क है। नहीं, इनर वर्क कुछ भी नहीं है और तो सब कुछ है। ठीक है, ये कुछ भी नहीं होते हुए भी सब कुछ है। अगर आपको मैं ये बताऊं कि DM की एनर्जी कलेक्टिवली मुझे फील हो रही है कि दे आर लाइक ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू। वो खुद को आगे बढ़ा के आपको कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको इस एनर्जी में लाना चाहते हैं।
आपको फिर से उस दोस्ती में लाना चाहते हैं, जो दोस्ती उनको शायद जन्म लेते ही मिली थी, जन्म से पहले ही सोल कॉन्ट्रैक्ट की तरह मिली है। तो वो चीज़ वो फिर से अचीव करना चाहता है। वो अभी आपको छोड़ के जा चुके थे, चीज़ें बहुत गंदी थी, कभी कभी नार्सिस्टिक भी हुआ करती थी, बहुत अब्यूसिव भी हुई होंगी, बहुत लड़ाई झगड़े हुए होंगे। लेकिन अब जब 2-3 महीने से डीएम एक कंप्लीट अवेयरनेस में आ चुके थे और अवेकन हो चुके हैं, डीएम काफ़ी अवेकन हो चुके हैं और वो समझ चुके हैं कि जो मेरी साथी है, मतलब कि जो रियल स्पाउस जिसको कहते हैं, तो रियल स्पाउस जो है वो ये लड़का या एक लड़की है, यही एक लड़का। और ये चीज़ डीएम को पता चल चुकी है, ठीक है। जब आपके डीएम को ये सब कुछ पता चल गया, आप नहीं थे, आपका कोई कनेक्शन नहीं था, जैसे आपने उनको लेट गो किया, तो लेट गो कम्प्लीटली आप कर चुके थे, ठीक है, सीरियसली। तो आपने जब लेट गो किया तो आपको फील हुआ कि अब वो मेरे पास आएगा ही नहीं, मुझे आना ही नहीं है, मुझे इसमें जाना ही नहीं है। जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि अब मुझे इस रिश्ते में जाना ही नहीं है, एक्चुअली वो जो मोमेंट होता है वही स्विच ऑन बटन है, लेट गो कंप्लीट लेट गो ही स्विच ऑन बटन है आपकी जर्नी के एंड होने का। आप जब लेट गो बटन स्विच ऑन करते हो तो आप टुवर्ड्स द एंड होते हो। अगर आप आते हो जाते हो जाते हो आते हो, अगर इस तरह है तो स्विच ऑन बटन एक्टिव नहीं हो पाता है। तो प्लीज़ समझिएगा मेरी बातों को। और हम डीएम की एनर्जी फिर भी निकालने की कोशिश करते हैं। मुझे तो ओवरवेल्म्ड हूँ मैं बहुत ज़्यादा, और डीएम की एनर्जी मुझे बहुत ही ज़्यादा चक्रामक लग रही है, चक्रामक। अब वो वहीं रहना चाहते हैं जहाँ से वो चले थे, जहाँ वो थे, जो उनका पास्ट हुआ करता था, अब वो वहीं रहना चाहते हैं, ठीक है। अब वो डिसाइड कर चुके हैं कि उनको क्या करना है। डीएम काफ़ी दिनों तक हर्मिट फेज में रह चुके हैं, ठीक है। इस कारण उनको अब ऐसा चाहिए कि दे नीड देयर थिंग्स, मतलब बहुत अकेले रह चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा अकेले रह चुके हैं इनफैक्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा अकेले रह चुके हैं। और इस अकेलेपन में उन्होंने ये चीज़ सीख लिया कि ये चीज़ सीख लिया कि खुद के अंदर रहना क्या होता है और खुद से कनेक्ट होना क्या होता है। ये चीज़ें उनको बहुत अच्छे से पता हो चुकी हैं। मेरा पहला कार्ड है 10 ऑफ पेनिकल्स। जितनी फैमिली की चाहत आप में है, उतनी ही फैमिली का होना, उससे कनेक्ट रहना, ये चाहत उनको आ चुकी है 100%, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, वो कंप्लीट डिसीजन में आ चुके हैं, अब पीछे जाने का कोई सवाल नहीं है। किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही डिसिसिव कार्ड है किंग का। किंग ऐसा किंग है जो अपनी बोली हुई चीज़ों को एक्शन में लाता है, मन ही मन नहीं रखता है, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड। देखो, 4 ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी होती है कि जो सोच लिया, जो ठान लिया, वही करना है। किंग ऑफ वॉन्ड्स के बाद अगर ये कार्ड आता है तो आपको ये पता होना चाहिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स और हैवी हो जाता है कि जो उन्होंने सोचा वो करके रहेंगे, चाहे जो हो जाए, ठीक है। उसमें कोई वो नहीं है कि अच्छा ठीक है देखेंगे, अच्छा हो जाएगा, कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, करेक्ट। यहाँ जो चीज़ें हो रही हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स के बाद जो चीज़ें आ रही हैं 4 ऑफ कप्स, मतलब पकड़ लिया है, अब जो भी सोचा है उसको जकड़ लिया है, पकड़ लिया है, यही करना है। अब देखो, हर कार्ड यही बता रहा है ऑफिशियली। द एम्परर भी यही बता रहा है कि नाउ दे आर रेडी फॉर डू देयर
मिसलेनियस वर्क, जो काम वो बिना किए आ गए थे, जो अनफिनिश्ड बिजनेस था उनका, जो वो काम ख़त्म नहीं कर पाए थे, वो काम करने के लिए अब वो रेडी हो रहे हैं। हो रहे नहीं है, रेडी हो चुके हैं। ये लाइन गलत है कि हो रहे हैं, वो रेडी हो चुके हैं। अब देखो, अब अगला कार्ड जो आएगा तो सब खुश होने वाले हो। और ये है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और ये है जस्ट किंग ऑफ वॉन्ड्स के नीचे आया है। तो आप लोग फेटेड रिश्ते में हो, आपकी किस्मत में लिखा हुआ है ये रिश्ता। और ऐसे बच्चियां बोल रही हूँ, जैसे लगता है मैं कितनी माता जी बन गई हूँ। मतलब ऐसे लोग या लड़कियां या लड़के जो भी हैं, वो मुझे वो करते हैं कि दीदी मेरी शादी कब होगी और ये सब। और मैं डीएफ हूँ, मैं डीएम का वेट कर रही हूँ। देखिए, डीएम का वेट कर रहे हो ना तो शादी कभी नहीं होगी। डीएम को जाने दो, डीएम को फुल स्पेस दो। जब स्पेस फुल होगी तभी वो लौट के आएगा। मैंने आपको बोला ना, फुल लेट गो। फुल लेट गो का मतलब तुम कहाँ वो कहाँ किसी को पता नहीं, तुमको भी नहीं पता कि तुम कहाँ हो, और तुम्हारे डीएम को भी नहीं पता कि तुम कहाँ हो। वो ढूंढ लेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे फेटेड चीज़ें हैं। फेटेड चीज़ें उसके बस की नहीं है, फेटेड चीज़ें डिवाइन के बस की हैं। और डिवाइन को तो पता है कि तुम कहाँ हो, टेंशन मत लो। है ना। तो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और ये किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों साथ में ही रहने वाले हैं, इनको अलग करने वाला कोई नहीं है। लेकिन आप जब नहीं करोगे इनर वर्क में, अभी भी रुचि नहीं ला रहे हो, तो जो आपके बाद शायद ट्विन फ्लेम जर्नी में आए उनकी यूनियन हो जाएगी, क्योंकि अभी हार्ड फेज है यूनियन का। और ये है द हर्मिट। आपका डीएम अब जान चुका है कि वो कौन है, उसको क्या करना है, कैसे अप्रोच करना है अपने डीएफ को। उसकी आत्मा उसको कर रही है गाइड कि ये है तुम्हारी डीएफ, गो टुवर्ड्स हर और गो टुवर्ड्स हिम। और आपको वहीं जाके चीज़ें कंप्लीट मिलेंगी। अब अकेले बहुत रह चुके। 3 ऑफ कप्स, दे वांट टू सेलिब्रेट विथ योरसेल्फ। मतलब आपको अपने अंदर उन्होंने फील करना शुरू कर दिया है। दे आर सेलिब्रेटिंग देमसेल्व्स, मतलब वो खुद को सेलिब्रेट कर रहे हैं, करना शुरू कर चुके हैं इनफैक्ट। और ये 9 ऑफ पेनिकल्स, आपको 9 ऑफ पेनिकल्स इज़ अ कार्ड ऑफ बैचलरशिप, कि कब तक अकेले हैं। और आपका डीएम हाई लेवल ऑफ इंट्यूशन में जा चुका है, क्योंकि मेरे पास कार्ड कौन सा है, मून। तो ये मून कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपका डीएम हाईएस्ट लेवल ऑफ इंट्यूशन में जा चुका है। आपको बहुत जल्दी, वेरी वेरी सून, ठीक है, आप अपने पर्सनल रीडिंग ट्विन फ्लेम के लिए करवा सकते हो, अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो। ठीक है, प्लीज़ मेरा टाइम वेस्ट मत करना। अगर 100% आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम हो तो आप प्लीज़ ज़रूर रीडिंग करवाना। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी रीडिंग करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन अगर आप ट्विन फ्लेम नहीं हो, सिर्फ सोच सोच के ट्विन फ्लेम बने हो, और ख़ासकर ये यूट्यूब देख देख के ट्विन फ्लेम बने हो, तो प्लीज़ मेरे पास मत आना। ठीक है, सोच सोच के करने वाले, अपने आप को ट्विन फ्लेम समझने वाले लोग, सॉरी, मुझे माफ़ कीजिए। मैं ट्विन फ्लेम कम्युनिटी से हूँ और मैं झूठ बोलना, आपसे पैसे ठग लेना और ये सब चीज़ें नहीं कर पाऊँगी। ओके, अब देखिए, अब मैं डीएफ की एनर्जी ला रही हूँ। ठीक है, डीएफ की एनर्जी का पहला ही कार्ड है जस्टिस। अब हमारा केस आ चुका है सुप्रीम कोर्ट में, और अब हमारी सुनवाई फाइनल होने वाली है, फाइनल फेटेड सुनवाई समझिए। अभी देखो, अभी है 6 ऑफ पेनिकल। फिर से आप लोग बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया में होंगे, आई कैन अंडरस्टैंड। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होंगे अपने डीएम को, बहुत ज़्यादा। और वो जो इंतज़ार कि आ जाओ, अब ख़त्म करो, अब बस हुआ, अब बहुत टेंशन हो गई, अब ख़त्म करो। तो अब आप देखिए, ऐसी बात तो है नहीं कि आप जो चाहते हो वो नहीं चाहता, या वो जो चाहता है वो आप नहीं चाहते, ऐसा है नहीं। ठीक है, तो अब आप बहुत सारे डीएम जो हैं वो शायद कार्मिक रिलेशनशिप में है। ठीक है,
कार्मिक रिलेशनशिप में जो है डीएम, वो अपनी शादी छोड़ के आ रहे हैं, डाइवोर्स दे के आ रहे हैं, चाहे अब वो डीएम लड़की हो या लड़का हो, लेकिन उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि दे शुड मूव नाउ। ठीक है, तो डीएम ने जो डिसाइड किया है, इस जस्टिस में आप और वो मुझे दोनों दिखाई दे रहे हैं, दोनों की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि आप लोगों की फेटेड यूनियन में आप आ चुके हो, कंप्लीटली यू आर इन फेटेड यूनियन। ठीक है, तो यहाँ जो सीन चल रहा है कि आप और वो मिलने वाले हो स्पिरिचुअली, फिजिकली। ठीक है, 3D में भी आपका यूनियन मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये जो 6 ऑफ पेनिकल है, मुझे बहुत, ये 6 ऑफ पेनिकल का जो कार्ड है ये ओरिएंटेड है 3D से। मतलब आप उनके साथ होने वाले हो, आप उनको महसूस करने वाले हो, उनको छू के एहसास आपको होगा कि या ही इज़ माइन, या आई बिलोंग टू हिम, ही बिलोंग्स टू मी। ये वाली जो फीलिंग है ना, ये बहुत जल्दी आने वाली है। ठीक है, इसमें आगे चीज़ें बढ़ती जाएंगी और बदलती जाएंगी। बदलना पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, दैट्स वेरी गुड। अभी जो 3 ऑफ वॉन्ड्स भी मुझे आ चुका है, क्योंकि हम इंतज़ार ही तो कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं, डीएफ जो है वो इंतज़ार कर रही हैं कि कब उनका फेटेड यूनियन होगा। ठीक है, आने वाले फेटेड यूनियन में आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप और आपका पर्सन जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, वो हर चीज़ में फिटेड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूनियन में फिटेड है। ठीक है, उस समय आपके जीवन में जो भी चलेगा, जो भी आपके आसपास आपकी फैमिली के लोग अगर ट्रिगर हो रहे हैं आपसे, या आपकी चीज़ें ट्रिगर हो रही हैं, या सामने वाला कोई बंदा आपसे ही ट्रिगर हो रहा है, तो आपको ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है। ठीक है, बिकॉज यू आर इन इंतज़ार, वेटिंग। तो होता है ना, वेटिंग हॉल में शांति बनाए रखें, तो यही है कि वेटिंग हॉल में शांति बनाए रखें। अगर आप वेट कर रहे हैं तो प्लीज़ ट्रिगर होने वाली कोई भी चीज़ से दूर रहें। ठीक है, तो अब आप समझ रहे होंगे कि मैं इस पर क्यों इतना ध्यान दे रही हूँ। अभी देखो, अभी जो कार्ड आया है वो है द लवर्स। अब आपने उनको चुन लिया, दिस इज अ कार्ड ऑफ चॉइस। ठीक है, तो आपने उनको चुन लिया, उन्होंने आपको चुन लिया, करेक्ट। तो अब जो यहाँ पर चुनना है, अब आप फेट की तरफ जा रहे हो, अपने भाग्य की तरफ जा रहे हो, क्योंकि आपका यूनियन डिवाइन टाइमिंग आने वाली है आपके लिए। ठीक है, जब डिवाइन टाइमिंग आपके लिए आने वाली है, तो आपने उनको चुना है, उन्होंने आपको चुना है, ट्रू। लेकिन डिवाइन टाइमिंग कब है ये जानना कौन कौन जानेगा, ये कोई नहीं जान सकता, क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग है, करेक्ट। तो आपको अपने डिवाइन टाइमिंग के प्रति सर्व समर्पण में आना है, वो जो चाहे वो जो करे। तो अपने इनर वर्क को छोड़ना नहीं है। जितना ज़्यादा आपको डिटैचमेंट फील होगी, उतना सोचो कि आपकी डिवाइन टाइमिंग आपके करीब आ रही है, करेक्ट। और ये चीज़ आपको फील आएगी कि वो जो आत्मा है, जो आत्मा आपसे यूनियन करना चाहती है, वो आपके आसपास आ रही है, आना चाहती है, आपको कांटेक्ट करना चाहती है, आपसे बात करना चाहती है, आपके पास आना चाहती है। ये चीज़ आपको अंदर ही अंदर आपकी आत्मा बताती जाएगी। ठीक है, तो ये चॉइस कार्ड आपको पुश करेगा वो आने वाली आत्मा की एनर्जी की तरफ, लेकिन आपको अलग रहना है। तो दोनों काम है, अटैचमेंट इन डिटैचमेंट, डिटैचमेंट इन अटैचमेंट। मतलब हम दूर हैं लेकिन तुम हो लेकिन मैं दूर हूँ। दूर से देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, अगर आप दूर से देखोगे क्या हो रहा है तो चीज़ें सही से दिखाई देंगी। पास आके देखोगे तो क्या दिखाई देगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। जैसे हम क्रिकेट चलता है तो स्टेडियम में लोग बैठ के देखते हैं, जहाँ बल्ला से बॉल घुमाया जा रहा है या बॉल फेंका जा रहा है, वहाँ पे कुर्सी लगा के कोई नहीं जाता देखने के लिए। ठीक है, दूर से देखा जाता है ताकि पूरा फुल व्यू आए आपको, कि क्या व्यू है, क्या वर्जन है, क्या चल रहा है, वो आए। तो आपको डिटैचमेंट में होने के लिए अभी नेचर कर चुकी है प्रिपेयर्ड। ये जो लास्ट ट्रांजिशन था वो डिटैचमेंट का ही ट्रांजिशन था। ठीक है, तो ये भी का जो वक्त है वो है डिटैचमेंट का, तो प्लीज़ घबराइएगा मत। अब देखिए, नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स। अ कंप्लीट अ कमिटमेंट टाइम, दिस इज अ कंप्लीट अ मैरिज टाइम। अब जो आपका बंदा आ रहा है
आपको धप्पा देने के लिए नहीं आ रहा है, धप्पा, अरे कैसी हो तुम, वाह मैं भी ठीक हूँ, हो गए, बाय बाय बाय, और 2-4 दिन बात किया और गायब। वो वाला टाइम निकल चुका है अब, ठीक है। अब आ गया है कमिटमेंट टाइम, इसीलिए वो डिटैचमेंट की ट्रांजिशन फेज आई थी। अभी जो लास्ट फुल मून था, उस समय ये आई थी, ये डिटैचमेंट की टाइम, डिटैचमेंट की एनर्जी बहुत ज़्यादा। तो आपको भी फील हुआ होगा, मैं अकेली क्या फील करूँगी, आपको भी फील हुआ होगा। तो अभी कमिटमेंट का टाइम आ चुका है, और इस कमिटमेंट में डिटैचमेंट फील होगी, याद रखिएगा। देखो अब वो पर्सन कप लेके आ रहा है, किंग ऑफ कप्स। अब आप बोलोगे दीदी ऐसे कार्ड्स कैसे निकल गए, कैसे प्लेस किया आपने कार्ड को, आप तो हमारे सामने कार्ड मिक्स कर रहे थे। तो ऐसे कार्ड्स कैसे निकलते हैं, ऐसे कार्ड तब निकलते हैं क्योंकि कार्ड आवाज़ सुनते हैं, कार्ड एनर्जी ग्रास्प करते हैं, कार्ड बताते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, किधर जाना हो, कहाँ जाना है आपको, यू नो। मैं आपको 1-2 चीज़ें और बताऊंगी, चलिए इसके बाद, ठीक है। तो ये है हमारे किंग ऑफ कप्स, मतलब अपनी इमोशंस के साथ आपकी तरफ आने वाला आपका डीएम, आपके डीएम की एनर्जी मुझे ये फील हो रही है। तो आपके डीएम की एनर्जी आपकी तरफ निकल चुकी है, तो वो जितनी जल्दी आए उतना अच्छा है। कप थोड़े फास्ट होते हैं। देखो ये है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। जो लोग पहले शादी में थे या किसी और रिलेशनशिप में थे या खुद को इंगेज समझ रहे थे किसी और काम में, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आने के लिए रेडी हो चुके हैं। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है जहाँ इमोशनली आपको फुलफिलमेंट नहीं मिल रही है, बस वहाँ से निकल जाना, ठीक है। तो जहाँ इमोशनली फुलफिलमेंट उनको नहीं मिल रही थी, वो निकल चुके हैं वहाँ से, ठीक है। अभी जो ये कार्ड नेक्स्ट है, तो थोड़ा समझिएगा इस कार्ड को, ठीक है। ये है 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स इज अ कार्ड ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है। आपकी दुनिया बड़ी हो रही है, उनकी दुनिया बड़ी हो रही है। जो चीज़ें उन्होंने सोचा था कि अरे ये तो नॉर्मल है, ये लड़की है क्या, हाय बाय हुआ, इतनी सारी लड़कियां मेरी आई गई, ये भी चली जाएगी, लेकिन वो कनेक्ट हो चुके थे आपसे, इस कदर कनेक्ट हो चुके थे कि उनको भी नहीं समझ में आया कि ये बेकदरी, मतलब जब आप और उनका सेपरेशन हुआ तो ये बेकदरी में इतना ज़्यादा रहने लगे कि उनको समझ ही नहीं आया कि सीन क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। इतनी लड़की आई गई मेरी लाइफ से या इतने लड़के आए गए मेरी लाइफ से, इतना असर कब हुआ, कभी नहीं हुआ, ओके। तब वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई। तो वो जर्नी जब स्टार्ट हुई वहाँ से, तो समझ नहीं आया उसको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर टाइम बीतता गया, डीएफ स्पिरिचुअली अवेकन होने लगी, स्पिरिचुअली काम करने लगी, इनर वर्क करने लगी। फिर एनर्जी तो आदान प्रदान चलता रहता है डीएम डीएफ में, करेक्ट। तो वो डीएम के पास भी वो एनर्जी जाने लगी, फिर डीएम भी अवेकन हुए, और डीएम अवेकन होने के बाद जब डीएम इनर वर्क में आते हैं तभी डीएफ डिटैच्ड हो जाती है। हमेशा याद रखिएगा कि जब डीएम इनर वर्क में आएगा तो आप डिटैच हो जाओगे। ये है 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स में कहते हैं कि ये ऑप्शन कार्ड है, लेकिन आप ध्यान से समझने की कोशिश करो इस कार्ड को। तो ये कार्ड एक स्पिरिचुअल कार्ड है, ठीक है। इस कार्ड में है कि ये बंदा नहीं जानता था कुछ भी, आपके रिश्ते के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, कनेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। आज सारी चीज़ें उसके सामने हैं। पहले ये बिल्कुल नहीं जानता था कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है, इसको कहाँ जाना है। सिलेक्शन, यू नो, दिस कार्ड इज़ फॉर सिलेक्शन, चॉइस। इसको पता ही नहीं था इसको कहाँ जाना है, लेकिन इसको अब सब दिखाई दे रहा है। 7 ऑफ कप्स, 7 कप में चीज़ें भरी पड़ी हैं। अब आप ये डिसाइड कर चुका है कि उसको अब क्या सेलेक्ट करना है, क्या डी सेलेक्ट करना है। जब 8 ऑफ वॉन्ड्स के बाद 7 ऑफ कप्स आए ना, तो रेडी हो जाओ, क्योंकि वो आ रहा है आपके पास, ठीक है। ये जो कार्ड्स होते हैं इनकी भाषा बहुत सुगम है, लेकिन इनको फील करना होता है। ये सारे कार्ड्स आपको फील होते हैं। 7 ऑफ कप्स मुझे फील करवा रहा है कि मैं रेडी हूँ। अब देखो, जब
आप कपड़े वपड़े लगाते हो तो फील करते हो ना कौन सा कपड़ा लें, क्या मैचिंग ज्वेलरी लें, कौन सा जूता लें, चप्पल लें, बैग लें, ये सब लेते हो। तो ये है सेवन ऑफ कप्स। उसके पास अब चॉइस करना है मुझे कैसे जाऊँ, ओके, कैसे अप्रोच करूँ, ओके। मतलब बहुत कुछ बोल दिया है, क्या बोल के मैं शुरुआत करूँगा, कैसे मैं उससे अटैच होऊंगा, कैसे मैं उससे कनेक्ट होऊंगा, फिर वैसे ही जैसे पहले कनेक्ट हुआ करता था, आज कैसे कनेक्ट होऊंगा जब इतनी एनर्जी विशाल हो चुकी है मेरी उसकी तरफ जाने की, जब उसकी तरफ जाने की ये विशाल एनर्जी हो चुकी है डीएम की, तो डीएम अब सोच रहा है कैसे जाऊं, कैसे अप्रोच करूं, क्या बोलूं, क्या बहाने बनाऊं, कैसे कनेक्ट करूं। तो ये है सेवन ऑफ कप्स। तो अब आपका देख लिया आपने कि डीएफ की एनर्जी में भी डीएम के 2 कार्ड्स हैं, बताइए। तो मतलब डीएम एनर्जी कंप्लीटली डीएफ के ऊपर आ चुकी है, और इस बात को मानना पड़ेगा आपको कि चीज़ें बहुत ही गंदे तरह से चेंज हो रही है, बहुत ही गंदी तरह से विषम परिस्थितियाँ आपको चेंज कर रही हैं। तो देखिए ये एक कार्ड है साइकिक टैरो कार्ड, ये ना निकालूँ ना तो लावण्या की रीडिंग ही कंप्लीट नहीं होती है। तो मैं इसमें ज़्यादा कार्ड नहीं निकालूंगी, 3 कार्ड डीएम के और 3 कार्ड डीएफ के, ठीक है। ये कार्ड्स बताएंगे कि एक्शन ओरिएंटेशन कहाँ है, ठीक है। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, इसीलिए मैं एक्शन ओरिएंटेड कार्ड निकाल रही हूँ। पहले डीएम फिर डीएफ। डीएम का कार्ड फर्टिलिटी का है और सेक्रीफाइस का है एंड सॉलिट्यूड का है। डीएफ का कार्ड बैलेंस का है, न्यू बिगिनिंग का है एंड लाइट सन का है, मतलब कि एबंडेंस का है। देखिए डीएफ जो है वो कम्प्लीटली एबंडेंट फॉर्म जा रही है, ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीएफ का कार्ड मैं दिखा रही हूँ, ये डीएफ लाइट है, न्यू बिगिनिंग है और बैलेंस है। डीएफ बैलेंस हो चुकी है, या करेक्ट, डीएफ बैलेंस हो चुकी है। अगर जो डीएफ बैलेंस नहीं है प्लीज़ जस्ट डू द बैलेंस। अगर आपको बैलेंस में कोई प्रॉब्लम है तो कनेक्ट मी, और बहुत आसान है बैलेंस होना। और ये है डीएम का कार्ड, और डीएम के कार्ड में सॉलिट्यूड है, हर्मिट। पिछले बारे में हर्मिट था, रिमेंबर? अगर नहीं रिमेंबर तो पीछे जाइए, देखिए। दूसरा कार्ड है सैक्रिफाइस। अब वो समझ चुका है कि मुझे क्या करना है, किधर जाना है, कहाँ रुक चूक हो रही है, किधर से निकलना है, क्या सेलेक्ट करना है, किसको डिसाइड करना है, वो सैक्रिफाइस का कार्ड बताता है। फर्टिलिटी इज अ कार्ड ऑफ व्हाट, इम्प्रेस। ये इम्प्रेस का कार्ड है, और इम्प्रेस का कार्ड मतलब उसकी डीएफ एनर्जी सक्रिय हो चुकी है। डीएफ एनर्जी इमोशंस है, तो उसकी इमोशंस वैल्यू सक्रिय हो चुकी हैं, जो पहले नहीं थी वो अब हो चुकी है। ओरिएंटेशन बहुत ही अच्छी है डीएम और डीएफ की, सीरियसली। मतलब मैं सोचती हूँ कि डीएम का इतना बेहतरीन कार्ड और डीएफ का इतना बेहतरीन कार्ड मुझे बहुत कम मिला है, ठीक है। तो ये सीन जो चल रहा है वो बहुत ही ओरिएंटेड सीन चल रहा है। ये तीनों कार्ड भी मैंने आपको दिखा दिए, ये डीएफ का कार्ड है। तो आपको कार्ड्स देख के आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि हाँ, जब ये मैं लेके आई हूँ वीडियो, ये बहुत ज़्यादा हाई ग्रोस वीडियो है, हाई ग्रोस। आप जिन लोगों के साथ कनेक्टेड हैं, जो लोग ट्विन फ्लेम हैं, उनसे ये वीडियो शेयर कीजिए, उनको बताइए कि चीज़ें कैसे चेंज हो रही हैं। यहाँ पे जो क्या कहते हैं उसको, वो जो हर दिन एनर्जी निकलती है, हाँ जो भी है, तो वो नहीं पता मुझे, वो तो मैं निकालती भी नहीं। मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि एक विषम एनर्जी जब आती है, हैवी एनर्जी, उस समय आप रोक नहीं सकते हो रीडिंग से, ठीक है। आज मेरी रीडिंग ऐसी हुई कि मैं नहा रही थी, ऐसे 3 दिन से चल रहा था ये, 3 दिन से डीएम, कंप्लीटली डीएम एनर्जी ऑन माय हेड, और मैं हर दिन कोशिश कर रही हूँ कि आज लगती है रीडिंग मुझे करनी पड़ेगी, डीएम्स आर ऑन माय हेड। फिर भी थोड़ा थोड़ा रिलीज़ किया। कल रात में इतना सर दर्द था, तब जाके पता चला कि नहीं,
आज नहीं बच सकती हूँ, आज तो करनी है ट्विन फ्लेम की रीडिंग फॉर मी फॉर श्योर। डिवाइन एनर्जी के लिए अगर आपको इंक्लिनेशन में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम, यू कैन कनेक्ट विथ मी, ओके, यू कैन टेक अ कंसल्टेंसी विथ मी, और आपको जो भी हीलिंग प्रॉब्लम है यू कैन कम टू मी, ओके। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। और मैसेज कीजिएगा कमेंट बॉक्स में क्या चल रहा है आपकी ट्विन फ्लेम लाइफ में, ठीक है। बाय।